दोस्तों, आज की कहानी है बहू के लिए 2 रोटी बनानी सास को भारी क्यों पड़ती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रोते रोते कब मेरी आंख लग गई थी पता ही नहीं चला था। अनमने मन से नीता उठी। बहुत देर से दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। नीता ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने उसकी ननद संध्या खड़ी थी। संध्या नीता की बड़ी ननद। दोनों की उम्र में 8 साल का अंतर था। अरे दीदी, आप कब आई? तुम शायद आराम कर रही थी इसलिए आवाज नहीं लगाई, संध्या बोली। दीदी बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मैंने चाय पी ली। नीता, तुम यहाँ बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। संध्या ने नीता को अपने पास बैठाया। मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है ये? क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? कुछ नहीं दीदी, सब ठीक है। अगर नहीं बताओगी तो प्रॉब्लम कैसे सुलझेगी? बात अपने मन में रखने से कुछ नहीं होगा दीदी, आपको तो पता ही है मेरी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन है। डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए बोला है। माँ जी चाहती हैं इस समय में अपने मायके चली जाऊं। दीदी, वहाँ मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। वो कैसे कर पाएगी इतना काम? जब भी मेरी तबीयत खराब होती है तो माँ जी मुझे मायके भेज देती हैं कि यहाँ कौन तुम्हारी सेवा करेगा। उसके अलावा जब भी मैं मायके जाने के लिए कहती हूँ तो माँ जी मना कर देती हैं। इस वजह से मैं जितने दिन भी मायके में रहती हूँ उतने दिन बीमार ही रहती हूँ। मेरा भी मन करता है कि मायके जाकर सबके साथ अच्छे से बात कर सकूं, घूम फिर सकूं, लेकिन मेरा तो सारा समय बीमारी में ही निकल जाता है। अब तो वहाँ रिश्तेदार और पड़ोसी भी कहने लगे हैं कि जब भी तू बीमार होती है तुझे यहाँ भेज देते हैं। जब तक ठीक होती है तो वहाँ बुला लेते हैं। तू उस घर की नौकरानी है क्या? क्योंकि नौकरानी जब तक काम करती है तब तक अच्छी लगती है, बीमार पड़ने पर भारी लगने लगती है। जब तेरी सास बीमार होती है तो क्या वो भी अपने मायके जाती हैं? अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? साहिल ने कहा भी कि काम के लिए बाई लगा लेते हैं तो भी मना कर दिया। मेरे पीछे भी तो माँ जी अपने आप काम करेगी। क्या बहू के लिए 2 रोटी बनानी उन्हें भारी पड़ती है? नीता की बात सुनकर संध्या सारी बात समझ गई।
कि संध्या इतनी परेशान क्यों है, क्योंकि उसे अपनी माँ की आदत पता थी। संध्या ने नीता से कहा, नीता अगर मैं माँ से अभी बात करूँगी तो उनको समझ नहीं आएगा। तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर जाओ, देखना बहुत जल्दी वो तुम्हें लेने खुद आएगी। नीता आश्चर्य से संध्या को देख रही थी। अगले दिन नीता मायके चली गई। नीता को गए अभी 2 दिन ही हुए थे कि सुबह सुबह संध्या अपने अट्टे से लेकर बीमार हालत में गेट पर खड़ी थी। क्या हुआ संध्या, तो सुबह सुबह यहाँ, और ये तू इतनी बीमार क्यों लग रही है, और ये अट्टे से कैसे? लोकल में रहते हुए अट्टे से लाने की क्या जरूरत पड़ गई? किसी अनजानी आशंका से मधु जी का दिल कांप गया। अंदर तो चलो माँ सब कुछ गेट पर ही पूछोगी। अंदर आते ही मधु जी ने फिर सवाली की जड़ी लगा दी। माँ मुझे प्री मेनोपॉज की समस्या चल रही है। डॉक्टर ने कुछ दिन बेड रेस्ट के लिए कहा है। आपके दामाद भी कुछ दिन के लिए बाहर हैं, तो सासू माँ इतना काम नहीं कर सकती, तो उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। तेरे पीछे भी तो काम करेगी या नहीं तेरी सास? क्या बहू की 2 रोटी सेकनी तेरी सास को भारी पड़ती है? माँ यही बात तो नीता की माँ ने भी कहती होगी उससे, जब वो बीमारी में अपने मायके जाती हैं। माँ मेरी सास बहुत अच्छी हैं, उन्हें काम करने में कभी जोर नहीं पड़ता, तभी मैं जब देखो तब आ जाती हूँ। इस वक्त भी मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है, लेकिन आपको ये बात समझानी जरूरी थी, और नीता के सामने मैं आपको ये सब कहकर उसकी नजरों में आपका सम्मान गिराना नहीं चाहती थी। माँ अब नीता इस घर की बहू है, उसके सुख दुख अब हमारे भी हैं, वो भी हमारे दुख बांधती हैं। आपको कैसा लगेगा अगर मैं यहाँ केवल बीमारी की हालत में आऊं? तो सही कह रही है बेटा, मैंने ऐसे तो सोचा ही नहीं था। सही में जो बात बेटी के लिए गलत है वो बहू के लिए कैसे सही हो सकती है? बहू भी मेरा सम्मान तभी करेगी जब मैं भी उसे प्यार सम्मान दूंगी। रिश्ते संभालना हमारे अपने हाथ में है। मैं कल ही जाकर अपनी बहू को घर लाऊंगी और उसके लिए गरम रोटी जरूर बनाऊंगी। आखिर मैं भी तो दादी बनने वाली हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर संध्या माँ के गले लग गई। शाम को नीताजी बहू को वापस लाने की तैयारी करने लगी।